सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का नया किताब आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। किताब मार्केट में अवेलेबल है। देखिए आपका एडिटोरियल की तरफ से बुक निकाला गया है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसके पहले देखिए मैंने वॉल्यूम 1 का पूरा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, एक सेट भी अपलोड कर दिया है। तो ये आपका 15 मॉडल सेट के साथ आपका ये किताब निकाला गया है। इसमें की बात करते हैं तो देखिए मैंने सेट नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 और पूरा हम 1 से लेकर के जो है पूरा 15 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर देंगे। आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए और लास्ट में कमेंट किया कीजिए कि आप लोग कितना प्रश्न 100 में से बना पा रहे हैं, तभी तो मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना और करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया है बिहार दरोगा प्रीलिम्स। और ये आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 2 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए। और देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका कम से कम 70 प्लस 60 प्लस जो है आपका क्वेश्चन सही होता रहे प्रैक्टिस सेट में। और जैसे ही आपका वैकेंसी आएगा उसमें आप एक बेहतर तरीके से जो है तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में अपना कमेंट करेंगे कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर यानी सेट नंबर 3 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, अगर आप इसके पहले 2 सेट आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। मैंने जो है इसका बिहार दरोगा एडिटोरियल का वॉल्यूम 2 करके जो है इसका जो प्रॉपर तरीके से जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाने वाले डैश के समानुपाती होती है। उस पर लगाने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बल जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? बल। देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है। देखिए असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। इसका जो वर्ण है विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी देखिए सही है। और सी हमारा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, तो यही गलत आंसर हो जाएगा। और डी हमारा है कि सीधी रेखा में गमन करने के कारण जो है यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है। तो देखिए गलत पूछा है, हमारा गलत क्या है, तो हमारा सी जो है असत्य है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो एल्यूमिनियम देखिए आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, बाकी कोबाल्ट, जस्ता और ये जो पारा दिया गया है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। आगे हमारा प्रश्न है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा तो कुल ऊर्जा की बात करते हैं तो आपका अपरिवर्तित रहती है। क्या होगा आंसर? अपरिवर्तित रहती है। 4th का ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित रहती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन के बारे में अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यही आपका देखिए बिल्कुल सही है। यानी 5वें का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए सही कथन का दोस्तों आपको चयन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर हम 6 का आंसर देखेंगे तो आपका देखिए बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 4था हमारा सही है, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बदल रहती हैं या फिर बंद होती हैं। तो 1 और 4 जो है आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। देखिए नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला आपका जो यौगिक है कौन सा है यौगिक? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा K2CR2O7। यहाँ पर देखिए 7 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पूछ रहा है कि कौन सा कथन हमारा सही है। कथन ए है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण आर है कि नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो देखिए इसमें पूछा है सही क्या है, तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर हमारा जो है गलत है।
तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, देखिए अभिप्राय की बात करते हैं तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, डाल्टन है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में जो है समान होते हैं, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी परमाणु अविनाशी है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है। और डी की बात करते हैं तो पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है। तो क्षार बेस के विषय में आपका देखिए सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही उत्तर होगा। और यह जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा देखिए मिलान करना है, एक तरफ हमारा जो है जंतु है और सूची 2 में देखेंगे तो आपका संघ दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए स्कैरिस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सूत्रकृमि संघ यानी निमेटोटा हो जाएगा। मलेरिया परजीवी की बात करते हैं तो आपका आदि जंतु प्रोटोजोआ हो जाएगा। घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो आपका संधिपाद संघ आर्थ्रोपोडा होगा। और गाय की बात करते हैं तो आपका स्तनपायी वर्ग मैमेलिया हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपका देखिए 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 12 का ये सही उत्तर होगा। अगला है किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। देखिए ठंडक प्रदान करती है, क्या होगा इसका आंसर। तो वाष्पीकरण के कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण के कारण राइट आंसर होगा। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आपका जो पाचन है मुख से शुरू होता है और अगर हम पूर्ण की बात करते हैं तो आपका छोटी आंत में होती है। तो 14 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है खाद्य श्रृंखला है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला है तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। अगला है कि मार्सिलिया, फर्न और हार्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है, किस पादप समूह के एक उदाहरण है। तो ये आपका टेरिडोफाइटा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में टेस्ट होता है, संडे को सेट ऑफ रहता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो जाए, वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। तो क्यों ना आप एक बेहतर तरीके से तैयारी करें, डेली सेट बनाएंगे तो आपकी तैयारी भी अपना पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसा है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। सलाइवा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर में RBC की वृद्धि करती है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह निगलने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये भी देखिए सही है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, तो ये देखिए आपका सही है। तो गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। कोशिका में कौन सा कार्य दोस्तों जो है नहीं हो सकेगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का ऑक्सीकरण देखिए नहीं हो सकेगा। बाकी भोजन का अवशोषण हो सकता है, भोजन का पाचन हो सकता है और भोजन का अवकरण भी देखिए इसमें शामिल हो जाएगा। अगला है कि बोला कि डेसिमल दशमलव में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनकोडर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा एनकोडर। क्या होगा, एनकोडर राइट आंसर होगा। आगे हमारा कि थाइमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आप सभी को पता होगा जो आपका थाइमिन है ये आपका विटामिन B1 का है। किसका है, विटामिन B1 का है। विटामिन B12 की बात करते हैं, विटामिन B12 का, तो ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन होगा विटामिन B12 का। और विटामिन B2 की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होगा। क्या होगा, राइबोफ्लेविन। वही अगर हम विटामिन B6 की बात करते हैं, विटामिन B6 तो ये आपका पैरोडॉक्सिन होगा। क्या होगा, पैरोडॉक्सिन। तो चारों ऑप्शन को याद रखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना लेंगे।
आते हैं किस नंबर पे कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। देखिए, बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को बुद्ध स्तूप कहा जाता है। अगला है कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था। ये जो आपका प्यूनिक युद्ध है किसके बीच में हुआ था? तो ये आपका रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। रोम और कार्थेज के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, प्राप्त हुआ है। तो देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कुरनूल गुफा होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कुरनूल गुफा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार की बात करते हैं तो आपका आग है। आग या फिर अग्नि बोल सकते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो आपका रावी नदी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, रावी नदी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। और अगर यही बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में किया था, 1921 में। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या इसमें गलत है। चलिए, गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी उस टाइम, ये भी देखिए सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है। देखिए, जीत में यानी युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था उस टाइम, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, डी हमारा गलत है। देखिए, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन देखिए, सही की बात करते हैं तो मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था उस टाइम, ये भी देखिए सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या फिर भेंट जो है दिया करते थे। तीनों हमारा कथन सही, यानी सभी हमारा कथन सही है। आगे हमारा देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए बनाते हैं इसको हम। 27 का देखेंगे, इससे अगर विशाखा दत्त की बात करते हैं तो नाटक, वरामिहिर की बात करते हैं तो खगोल विज्ञान, चरक की बात करते हैं चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो गणित होगा। देखिए 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए जो है किया जाता था? गैरिसन शहर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करते हैं तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर। ऑप्शन नंबर जो है 28 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। आगे है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का जो है सहयोग मिला है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया? देखिए एक आपका प्रश्न पूछता है खालसा पंथ, एक आपका प्रश्न पूछता है कि सिख धर्म का स्थापना किसने किया था। देखिए अगर हम खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह, अगर वही हम सिख धर्म की बात करते हैं तो गुरु नानक देव हो जाएंगे। दोनों आपका जो है आपको क्वेश्चन याद रखना है, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है? यह कथन देखेंगे तो आपका एच जे खांडेकर का है। किसका है? H.J. खांडेकर का है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, H.J. खांडेकर का है। आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत हमारा क्या है? गलती के बारे में पूछ रहा है, गलत हमारा क्या है? ठीक है, देखिए 33 का देखेंगे तो इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, तो यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया था, ये भी देखिए सही हो जाएगा।
राजा राम मोहन राय सुधारकों में अग्रणी थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सी आंदोलन का जो प्रस्ताव दोस्तों जो है पारित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आप 34 का देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है आपका सही होगा, असहयोग आंदोलन, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? है ना, काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे। देखिए 35 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा भगत सिंह होगा आंसर। क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, क्या होगा? भगत सिंह। देखिए बात करते हैं कि यह हरदोई में लखनऊ जा रही ट्रेन की काकोरी नामक स्थान पर कुछ क्रांतिकारियों द्वारा जो है लूट से संबंधित घटना है। अब देखिए इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? वो कौन कौन सी जगह है? तो आपका देखिए बलिया होगा, तामलुक होगा, उसके बाद आपका सतारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए माउंटबेटन की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। देश के विभाजन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा देश के विभाजन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बाद 38 नंबर है ना, ये कौन था? लॉर्ड नॉर्थ, ये आपका प्रधानमंत्री था। ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं तो आपका अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड बैटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी देखिए सही है, डी हमारा गलत है। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखेंगे। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो अभिप्राय देखेंगे तो ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा ब्रह्मसत्ता से, है ना, ब्रह्मसत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? देखिए मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन की बात करते हैं तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, क्या होगा? संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? देखिए केंद्रीय बजट से दोस्तों आपका हो जाएगा, बजट से तो आपका हो जाएगा कटौती प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? कटौती प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अनुसूची, उसके बाद आपका उपबंध दिया गया है। सही सुमेलित हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं 42 का तो आपका ऑप्शन नंबर, जैसे चौथी की बात करते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। छठी की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, गलत आंसर हो जाएगा। तो छठी में हमारा क्या है? तो कि छठी अनुसूची की बात करते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से संबंधित आपका हो जाएगा। बाकी 10वीं की बात करते हैं संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित है। और ये आपका देखेंगे तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए सही क्या हो जाएगा? तो सही की बात करते हैं तो 1 और 3 आपका सही है, दूसरा हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी देखिए सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता जो है वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरफ हमारा जो है राज्य है और सूची 2 की बात करते हैं तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो कितने मेंबर हैं कौन कौन से स्टेट में? तो मेंबर की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में देखेंगे तो हो जाएंगे 11 मेंबर हैं। उसके बाद मतलब 11 मेंबर सीटों की संख्या है, ठीक है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा 12 सीट है। बिहार की बात करते हैं 16 सीटें और उड़ीसा की बात करते हैं तो आपका 10 सीट है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आई थिंक 31 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री, है ना। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो नोट कीजिएगा। अगला कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, तब कानून बना सकती है जब, जब कब, तो इसमें देखेंगे तो दिया गया है कि आंसर दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 249 में उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकता है। उसके बाद राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, तो ये सब आप अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। तो देखिए सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। बी हमारा के संवैधानिक विधेयकों को पारित करती हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती हैं। तो उपयुक्त हमारा देखेंगे तो सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए बात करेंगे कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की परामर्श पर की जाती है, भी देखिए सही है। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी देखेंगे तो आपका जो है सही, यानी 48 का ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा गलत, तो गलत हमारा जो है डी सही गलत हो जाएगा। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, भी देखिए सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है, क्योंकि तीनों हमारा सही हो गया है, तो एक ही बचा है, तो ये गलत हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखेंगे कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करके बताइए। देखिए उत्तर से दक्षिण बताना है, उत्तर से दक्षिण, तो इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, क्या होगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला कि नौटंकी यानी इटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ये कहाँ पर आपका अवस्थित है बताइएगा। देखिए 51 का आंसर देखेंगे तो ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है, नागालैंड में है। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब जो है किया गया था। दोस्तों ये कब आपका किया गया था, तो ये किया गया था 1988 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1988 में। इस संशोधन का उद्देश्य वनों का संरक्षण तथा स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना था। क्या था, संतुलन स्थापित करना था। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला या फिर माफ कीजिएगा राज्य कौन सा है। तो राज्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश जो है सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा सब लोग, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, कौन सा है, तो आप सभी को पता ही होगा, अंडमान निकोबार होगा। क्या होगा, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिलती है, तो कुडप्पा समूह की चट्टान देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कुडप्पा समूह की चट्टान, है ना, याद रखिएगा। कुडप्पा श्रेणी की चट्टानें अवसादी चट्टानें होती हैं तथा जीवाश्म रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय होगा। क्या होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है।
यानी क्या हमारा गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी। केरल की बात करते हैं तो कोंकण, माफ कीजिएगा, कोरोमंडल तट, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी कर्नाटक की बात करते हैं मालाबार तट सही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं कोंकण तट सही है। और गुजरात की बात करते हैं तो काठियावाड़ तट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, तो महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं, काले सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं वनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा चंबल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा चंबल। क्या होगा, चंबल जो है सही उत्तर हो जाएगा चंबल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह जलप्रपात वाराही नदी द्वारा जो है बनाया गया है। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है। देखिए सही क्रम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सी आपका जो है सही हो जाएगा। O2 SiAl, उसके बाद FeCANA। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, इसका सूत्र भी मतलब ये किसका संकेत है, तो जैसे O2 की बात करते हैं तो ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, Si की बात करते हैं तो ये आपका सिलिकॉन है। फिर आपका क्या दिया गया है, Al का हो जाएगा एल्यूमिनियम, Fe का हो जाएगा लोहा, और Ca का आपका हो जाएगा कैल्शियम, और Na का आपका हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुन करके बताना है, तो आप लोगों ने क्या चुना है बताइएगा। देखिए आपका कोलंबिया हो जाएगा, दूसरे बाद आपका जो है हो जाएगा दोस्तों आपका कोलंबिया के साथ आपका केन्या। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही होगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्वार से, है ना, द्वार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, दक्कन ट्रैप का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट लावा प्रवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बेसाल्ट लावा प्रवाह, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों किसका जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लौह अयस्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लौह अयस्क। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता जो है अधिक पाई जाती है, जैव विविधता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र का शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। किसने, टेंसले ने, टेंसले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर आपका कौन सा है, तो ये आपका इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। आगे है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की जाती है, तो किसके द्वारा होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वित्त आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वित्त आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखेंगे। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। देखिए नरसिम्हन कमेटी 1 की बात करते हैं तो आपका बैंकिंग संरचना सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बैंकिंग संरचना सुधार। और इसका गठन दोस्तों देखेंगे तो 1991 में जो है इसका गठन हुआ है। और अगर हम नरसिम्हन कमेटी 2 की बात करते हैं, जो इसका गठन है 2 का, यह आपका 1998 में हुआ था। अगला कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए सेबी का मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका 69 क्या होगा बताइएगा। देखिए 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। क्या होगा, मुंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना देखिए 12 अप्रैल 1988 को जो है इसका स्थापना हुआ था। और वैधानिक दर्जा मिला था कब, तो 1992 में जो है इसको वैधानिक दर्जा मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। देखिए भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो ये आपके हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा।
आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 71 नंबर देखेंगे। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? कितना अनुमान है बताइएगा। तो देखिए, अनुमान की बात करते हैं तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.8% हो जाएगा। क्या होगा? 3.8%। याद रखिएगा। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? देखिए, इसमें पूछ रहा है कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। तो टैक्स की बात करते हैं तो 30% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहटा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहटा। अगला कि ट्विटर एक्स की, जो कि इसका अभी देखेंगे तो एक्स लोगो हो गया है, ठीक है। सीईओ किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो एक्स नाम से भी आपका ट्विटर आ रहा है, ठीक है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 74 का हो जाएगा, लिंडा याकारिनो होगा। क्या होगा? लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 75 का डी होगा, जिससे आपका यौन उत्पीड़न से है, धर्म परिवर्तन से है, आपका गौ हत्या पर रोक हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, जब इसका आप आयोजन देखेंगे तो आपको गोवा में किया गया है। कहाँ पे? गोवा, ऑप्शन नंबर ए होगा गोवा में। अशोक हाल का नाम बदलकर जो है डैश कर दिया गया है, यानी इसको क्या कर दिया गया है? देखिए, इसका आंसर आप 77 की बात करते हैं तो अशोक मंडप किया गया है, अशोक मंडप, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो 78 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं बताइएगा। तो शारदा सिन्हा को दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है निर्मला देवी हैं। अगला कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र। लिखा गया है निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? ये जो आपका निजुत मोइना है ये किस राज्य की है? तो ये असम राज्य की है। कहाँ की है दोस्तों? असम राज्य, ऑप्शन नंबर ए होगा असम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं कि सिपरी, देखिए सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? परमाणु संपन्न जो है बतलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी यानी 9 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 9 सही होगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? बताइए, सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। उसके बाद इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को जो है शामिल करने का लक्ष्य है। दोनों कथन सही है। इसका देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इसको आराम से प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 91 नंबर है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? दोस्तों, ये जो आपका प्रथम ओलंपिक खेल है ये कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आप 91 का देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बताइए क्या होगा? तो आपका यूनान जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? यूनान। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, सुब्रतो कप की बात करते हैं तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्या होगा? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बताइए, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरो जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? यूरो जो है सही उत्तर होगा, यूरो। अगला कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो ये हो जाएगा राजेंद्र सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र सिंह। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? देखिए, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं, अशोक चक्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952। क्या होगा? 1952 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1952।
और अगर वही भारत रत्न की बात करते हैं तो 1954 याद रखिएगा भारत रत्न। और परमवीर चक्र की बात करते हैं तो 1950 याद रखिएगा। महावीर चक्र की बात करते हैं तो ये भी आपको 1950 याद रखिएगा। ये सब सैन्य के संबंधित है, सैन्य विभाग से। अगला कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 96 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला कि तू डाल, डाल में पात, पात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आप देखेंगे तो हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन जो है सही उत्तर होगा, अर्जुन। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है, तो महाधन ऋषि होना चाहिए। महाधन ऋषि किसमें बताइएगा, तो महाधन ऋषि की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 99 नंबर है ना, तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऋषि। आखिरी प्रश्न है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रेफिक्स्ड गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन द एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, तो इसका आंसर आप 100 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इन जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो आपका डिस्कशन वगैरह प्रॉपर तरीके से दिया गया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसको बनाइए और आप खुद से पहले बनाइए, उसके बाद आप देखिए कितना स्कोर आप सही कर पा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, फिर उसके आप एक तरीके से आप मनन कीजिए कि आपका कहाँ सही है कहाँ गलत है, कहाँ पर और सही होना चाहिए था। उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो इस तरीके से देखिए आप प्रॉपर तरीके से सेट बनाइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।